अगर जन्नत में जाना है इताअत कर मोहम्मद की। क्या बेहतरीन नात गुनगुना रहे थे, बुलबुल की तरह ये नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। यकीनन दिल बाग बाग हो जाता है जब उसैद अहमद उसैद माइक पर होते हैं। बहरकैफ मैं एक बार फिर आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जो भाई हमारे खड़े हैं, कि इधर आस-पास देखें, जहाँ भी जगह है वहाँ बैठने की कोशिश करें। और आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि थोड़ा सिमट जाए ताकि पीछे वालों के लिए आसानी हो। इधर आगे जगह है, थोड़ा सिमट कर बैठ जाए, पीछे वालों के लिए राहत हो जाएगी। तफस्सहु फिल मजालिस, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप मजलिसों में कुशादगी पैदा करें अपने अहबाब के लिए, अपने भाइयों के लिए। जो खड़े हैं वो भी आपके भाई हैं, अगर आप खड़े होते तो आपकी तमन्ना भी यही होती, ऐ काश बैठने वाले थोड़ा हमें जगह दे देते। बहरकैफ एक बार फिर मैं जलसा के मुंतज़मीन व मुआविनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी कोशिशों से आज की ये पुर्रौनक महफिल सजी है। इसी तरह स्टेज की जीनत बने उलमाए किराम जो हमारे बीच मौजूद हैं, और जलसे में तशरीफ़ फरमा तमाम लोग, चाहे ख़वातीन हो या हमारे मर्द हजरात हो, मैं तमाम के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रब्बे ज़ुल जलाल से ये दुआ करता हूँ रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। और आज हम जो कुछ भी सुने उस पर हम अमल करें, यह हमारा अज़्म हो, हमारा यह पुख्ता इरादा हो, तब जाकर हम कामयाब व कामरान हैं। अगर हमने सुना और नंबर दे के सो गए और फिर उसके बाद नमाज से, दीन से और दिगर इबादात से दूर रहे, तो हमारे इस जलसे का मकसद यूँ समझो कि हमें हासिल नहीं हुआ। जलसों का, दीनी प्रोग्रामों का, खुतबों का मकसद यही होता है कि हम सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो हम अमल के मैदान में आगे आने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब मैं बिला किसी ताख़ीर इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रिर, हिंदुस्तान के मारूफ व मशहूर मुकर्रिर, एक बेहतरीन दाई और मुबल्लिग फ़दीलतुश शेख हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जिनका ताल्लुक़ बनारस से है, नाम आते ही हर कोई पहचान लेता है कि आप कौन हैं। आपकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं। मैं आपसे इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि शेख मोहतरम तशरीफ़ लाएँ और हम सामेईन से खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा।
अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, जिम्मेदारान जमीयत व जमात, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, मौज़ा हुसैनाबाद में काफ़ी अरसे के बाद आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुझसे पहले आपने इसी इलाके के इंतहाई मोहतरम आलिम दीन शेख असलम मदनी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब, उसके बाद शेख परवेज़ अब्दुल कबीर सफ़वी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब आप तमाम हज़रात ने समाअत फरमाया। मुझे जलसे के ज़िम्मेदारों ने किसी ख़ास मौजू का उन्वान का मुकल्लफ तो नहीं किया था, मगर एक मौजू मैं समझता हूँ कि उस मौजू पर जितनी भी बात की जाए, जितना भी बोला जाए, कम है। और अभी जब मैं बनारस से हुसैनाबाद के लिए आ रहा था तो रास्ते में दो मनाजिर मैंने जो देखे, वो दो मनाजिर देखने के बाद मैंने मुनासिब समझा कि इसी मौजू पर आपके सामने कुछ बात की जाए। हमें से हर इंसान एक फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। हम किसी के बेटे हैं, किसी के शौहर हैं, किसी के बाप हैं। हम एक फैमिली के मेंबर हैं, परिवार के सदस्य, एक खानदान के फर्द। और हर इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है, अपने परिवार से मोहब्बत करता है। हर इंसान ये चाहता है कि उसके परिवार के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, और अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसके परिवार के लोग ही उसको बचाते हैं। जो मुशाहदा है, जो तजर्बा है, वो नहीं। सवाल ये है कि जिस फैमिली से और जिस परिवार से हम इस कदर मोहब्बत करते हैं, उस फैमिली की आखिरत के लिए हम क्या मेहनत करते हैं। दुनिया की तकलीफों से अपने बच्चों को हम बचाते हैं, अपनी बेटियों को हम बचाते हैं। जहन्नम की आग से अपने परिवार को बचाने के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं। मुबारकपुर का इलाका, मऊ का इलाका, बनारस का इलाका, ये तीन इलाके करीब करीब के हैं। और यहाँ का जो कल्चर है, जो रहन सहन है, वो ये माना जाता है कि मिलता जुलता कल्चर। अक्सरियत बुनकर पेशा है, अंसारी बिरादरी के लोग हैं। उनके दरमियान जो उठने बैठने का जो तौर तरीका है, जो रहन सहन है, जो कल्चर है, वो सेम है।
बाकी इलाकों में मिसाल दी जाती है। साहब मऊ के अंदर, मुबारकपुर के अंदर, बनारस का भी किसी जमाने में जिक्र होता था। अब चूंकि बनारस काफी तरक्की पर गया तो बनारस का जिक्र कम होता है कि साहब इन इलाकों में पर्दा बहुत अच्छा होता है। मुसलमान लड़कियां जब भी घर से निकलती हैं पर्दे में निकलती। इन इलाकों में आपको बेहयाई नहीं मिलेगी, उरियानियत नहीं मिलेगी, दीनदारी है। आप किसी मुबारकपुर के अंदर, मऊ के अंदर आप चले जाएं, आपको लोगों के अंदर दीनदारी मिलेगी। ये मिजाज था, ये तसव्वुर था, ये इमेज थी इन इलाकों। आज हालात क्या है? हाईवे से जब हम लोग शाहगढ़ के रास्ते से जब मुड़े हैं मुबारकपुर के लिए, रास्ते में हमारे कार के आगे कार जा रही थी और उस कार में वो जो छत को ओपन करने वाली कार होती है, शायद उसको ओपन रूफ या रूफ टॉप क्या बोलते हैं वल्लाहु आलम, बड़ी नौजवानों में उस कार की बड़ी क्रेज भी होती है। वो कार हमारे आगे से जा रही है, कार का ऊपर का ढक्कन खुला है और 3-4 बुर्का नशीन लड़कियां जो हैं वो माशाअल्लाह उसमें से अपना सर निकाल करके वो कैमरा हाथ में लेकर के एंजॉय कर रही हैं। उनका बुर्का और उनका लिबास ये बता रहा था कि साहब वो इसी इलाके की, मुबारकपुर के और आसपास के इलाके की हैं और वो इस तरीके से राह चलते उस छत की रूफ में से अपना सर निकाल करके एंजॉय कर। कुछ आगे हम लोग और आगे बढ़े। जब मुबारकपुर में हम लोग दाखिल हुए तो एक भाई ने हमें बताया कि मौलाना यहां जो है वो फ्राई बड़ी मशहूर है, यहां लड़के लड़कियां फ्राई खाने के लिए आते। मैंने देखा कि दर्जनों की तादाद में बुर्का नशीन लड़कियां निकल रही हैं। मैंने कहा यहां कोई मदरसा चल रहा है क्या? नहीं, बोले यही फ्राई की जगह, यहीं से फ्राई खा के। ये अब आपके मुबारकपुर और मऊ की ये शनाख्त बन गई। कुछ दिनों पहले मैं हैदराबाद गया, रात के तकरीबन 1-2 बजे दोस्तों ने कहा चलिए मौलाना आपको चाय पिलाते हैं। मैंने सोचा भी रात में कोई होटल खुला होगा, बाज होटल होते हैं हाईवे वगैरह पे 24 घंटे खुले रहते हैं, चाय पी लेंगे चलो। अब वहां एक होटल है बहुत बड़ा, नीलोफर होटल, हैदराबाद। मेरा ख्याल है रात के 1 बज रहे। आप यकीन करें रात को 1 बजे जब मैं वहां पहुंचा हूं, वो जमघट है मर्दों का, औरतों का, नौजवान लड़कों का, लड़कियों का, और उसमें मोस्टली ज्यादातर मुस्लिम नौजवान लड़के। वो इलाका भी मुसलमानों का। ये इस कौम की हालत है मेरे भाई। मटर गश्ती करना, बेहतरीन खाने पकाने पर, खाने पीने की चीजों पर तवज्जो देना, घूमना फिरना, बेपर्दगी, बेहयाई, अब ये इस कौम की पहचान बनती चली जाए। सिर्फ मेट्रो सिटीज की बात नहीं है, सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है। अब मऊ, मुबारकपुर, बनारस जैसे छोटे शहरों और कस्बों की भी जो नौजवान नस्ल है, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, बेहयाई के वो सारे जरासीम अब हमारी कौम के अंदर मेरे भाइयों हर जगह पाए। इन हालात को आप सामने रखिए और कुरान मजीद की वो आयत जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी है, जरा उस आयत को आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़। ऐ ईमान वालो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना 70 गुना ज्यादा खतरनाक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि जन्नत दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 70 गुना ज्यादा खतरनाक। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, जलाने के लिए तो दुनिया की आग का। आपने फरमाया हाँ काफी तो है, मगर अल्लाह ताला इससे 69 गुना ज्यादा उसके अंदर शिद्दत रखेगा, जहन्नम की आग। मेरे प्यारे साथियों, दिल पर हाथ रख करके बताओ, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके सामने दुनिया की आग में जलने लगे, क्या आप गवारा करेंगे? अरे जलना तो बड़ी दूर की बात है,
आपका बेटा आपका बेटी उसको हल्की सी चोट लग जाए, उसके सर पर चोट लग जाए, खून बहने लगे, माँ का कलेजा छलनी हो जाता है, बाप तड़प उठता है, बाप सिसक उठता है। अपने बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, अपने परिवार से हम इतना प्यार करते हैं। अल्लाह ताला उसी परिवार की, उसी फैमिली की मोहब्बत को याद दिला करके फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, एक खरोच भी अपने बच्चों को तुम लगने नहीं देना चाहते हो, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग जहन्नम की आग में जले, क्या तुम ये गवारा करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वो आग कैसी होगी? अल्लाह ने उस आग का हल्का सा नक्शा फरमाया, वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से न जलेगी, वो कोयले से न जलेगी, वो लकड़ियों से न जलेगी। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। वयफालूना मा युमरून, वो तो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, वो जहन्नमियों को सजा देने में कोई रियायत नहीं करेंगे। मेरे अजीज साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरा आपसे भी सवाल है, मेरा अपनी जात से भी सवाल है कि अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए हम और आप चाहिए। इस आयत की तफसीर में हजरत अली कहते हैं, अल्लाह ने कहा अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सवाल हुआ कैसे बचाएं? हजरत अली कहते हैं, अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है, उन्हें दीन सिखाओ, उन्हें तरबियत, उनकी तरबियत करो, उन्हें अदब सिखाओ, उन्हें कुरान और सुन्नत सिखाओ, उन्हें दीन सिखाओ। जिस कदर उनके अंदर दीन सिखाओगे, उतनी उनकी तरबियत अच्छी। माफ करना मेरे भाई, बनारस से लेकर मऊ तक आज बुर्का नशीन लड़कियां, घर से सर से पैर तक नकाब में निकलने वाली लड़कियां जब गलत काम करते हुए पकड़ी जाती हैं। अभी मुजफ्फरनगर का करंट वाकया आपने पढ़ा होगा, मीडिया में आया था। होटल पे रेड पड़ी है, स्कूल में पढ़ने वाली 9 की 10 की बच्चियां और लड़के लड़कियां पकड़े गए। उसमें तकरीबन 60-62 लड़के पकड़े गए गलत काम करते हुए। उसमें ज्यादातर बुर्का नशीन लड़कियां थी, नकाब पोश लड़कियां थी, मुसलमान। इसका मतलब यह हुआ वो लड़की घर से नकाब को पहन के निकली, उसके माँ बाप ने उसे ये तो सिखा दिया कि तू बालिग हो गई, जवान हो गई, अब घर से निकलना है, तुझे नकाब में निकलना है। इस नकाब का मकसद उसने नहीं जाना, उसने दीन के नाम पर कुछ जाना ही नहीं। वो कॉन्वेंट में पढ़ती रही, स्कूल में पढ़ती रही, कॉलेज में पढ़ती रही, उसके पूरे सिलेबस में, पूरे निसाब तालीम में, पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं दीन नहीं था। दीन के नाम पे क्या सिखाया गया? किसी हाफिज जी को, किसी मौलवी साहब को बुला करके रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ा। उस लड़की ने कुरान तो पढ़ा, लेकिन कुरान को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अगर उस लड़की ने कुरान को पढ़ा होता, ढंग से समझा होता, कुरान जहां ईमान वाली औरतों को पर्दे का हुक्म देता है, वही पर्दे का मकसद भी कुरान बताता है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए, और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकलें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, चादर डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये नकाब उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा, और ये पर्दा बताएगा दुनिया वालों को हम इज्जतदार घरों की लड़कियां हैं, हमको कोई छेड़ने की जुर्रत न करे। नकाब तेरी पहचान थी, नकाब तेरी शान थी, नकाब तेरा गुरूर था,
मगर ऐ मुसलमान खातून, आज इस नकाब को तूने बदनाम कर डाला। आज नकाब पहनकर जब हम बेहयाई और हम जब बेशर्मी के मनाजिर देखते हैं, जब बनारस के बेनिया बाग में मुसलमान लड़की नकाब पहन करके डांस करती है और सेल्फी स्टिक के जरिए सेल्फी लेती है, और जब हम मऊ की और मुबारकपुर की लड़कियों के स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के वीडियोस वायरल होते हैं, तब हमें अफसोस होता है कि ये नकाब ये सिर्फ एक ट्रेडिशन के तौर पर, एक घर वालों के प्रेशर के तौर पर ये नकाब पहना गया है, वरना इस नकाब का मकसद इस मुसलमान लड़की को मालूम है। और इसकी दलील ये है कि वही लड़की जो नकाब में निकलती, जब शादी ब्याह का मौका आता है, शादी में खानदान के तमाम नौजवान लड़के वहां पे मौजूद होते हैं, बड़े बड़े जवान लड़के शादी के मौके पर घर में आ रहे हैं, और ये लड़की नकाब तो छोड़ो, ये ऐसा ड्रेस पहन करके उसी शादी में मौजूद होती है कि इसके सर पे दुपट्टा तक नहीं होता, इसके जो है गरेबान पे दुपट्टा तक नहीं होता, इसका शरीर, इसका जिस्म नजर आता है। जिन घरों के पर्दा हो रहा है, मैं उन घरों की बात कर रहा हूं, जिन घरों से नकाब पहन के लड़कियां निकलती हैं, मैं उन घरों की बात कर रहा हूं। शादी ब्याह के मौके पर वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेते, नहीं साहब सब चलता है, ये सब कोई हर्ज की बात नहीं है, शादी के मौके पर ये सब चलता है। अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में नबी ने शादी की, नबी ने अपनी बेटियों की शादी की, सहाबा ने शादी की। कोई एक मिसाल ला के दे दो मेरे भाइयों कि नबी के घर की औरतों ने, नबी की बेटियों ने या सहाबियात ने कभी पर्दे से कोई समझौता किया हो, कभी शादी के मौके पर अल्लाह के नबी ने अलाउ कर दिया हो, इजाजत दे दी हो, परमिशन दे दी हो, चलो कोई मसला नहीं, शादी का मौका है। क्या शादी के मौके पर बेहयाई जायज हो जाती? मेरे भाइयों, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ, और इसलिए जहन्नम की आग से बचाना जरूरी है कि कल हर इंसान ये चाहता है कि जन्नत में हम अपने फैमिली के साथ। क्या हम और आप नहीं चाहते? दुनिया में हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, हम जायका दरबार में खाना खाने जाते हैं, हम आंगन ढाबा में खाना खाने जाते हैं, फैमिली लेके लोग जाते हैं। बनारस तक से लोग आते हैं आजमगढ़ के ढाबे पे खाना खाने के लिए, फैमिली के साथ पूरी 4 व्हीलर बुक करके आते हैं। इंसान अच्छा खाना खाने जाता है फैमिली के साथ। क्या हम नहीं चाहेंगे कल जन्नत की नेमतों का मजा भी हम फैमिली के साथ उठाएं? ये जन्नत में हम फैमिली के साथ कैसे रहेंगे जब हम भी नेकी के अमल और जन्नत में ले जाने वाला अमल करेंगे और हमारे परिवार के लोग भी अमल करेंगे। अल्लाह फरमाता है सूरह तूर के अंदर, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। जो लोग ईमान वाले हैं और नेक अमल करने वाले हैं और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाली है। ईमान वाले बनो तो ऐसे बनो, मोमिन बनो तो ऐसे बनो कि आपकी औलाद भी आपकी फरमाबरदारी करे, आपके नक्शे कदम पर चले। और आज भी ऐसे वालिदैन हैं मेरे भाई, ऐसे वालिदैन आज भी आपको मिल जाएंगे जो अपने बच्चे और बच्चियों के मामले में बड़े सेंसिटिव हैं, बड़े हसास हैं। अगर वो नमाजी हैं तो उनकी फिक्र है कि मेरे बच्चे भी नमाजी, अगर वो दीनदार हैं उनकी फिक्र कि मेरे बच्चे भी दीनदार हों, अगर माँ पर्दा करती है उसको फिक्र है कि मेरी बेटी भी पर्दादार हो। अल्लाह कह रहा है जब ईमान वाले और नेक अमल करने वाले उनकी औलाद उनके नक्शे कदम पे चलेगी, अल्लाह कहता हम जन्नत में उनकी फैमिली के साथ उनको मिला देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और हम माँ बाप की नेकी में कोई कमी नहीं करेंगे। अगर बच्चों का अमल माँ बाप के अमल से कमजोर भी है, कम दर्जे का भी है, अल्लाह बच्चों को अपग्रेड कर देगा और माँ बाप के दर्जे से मिला देगा और माँ बाप के अमल में कोई कमी नहीं करेगा। ये अल्लाह का इनाम है मेरे प्यारे साथियों। ये इनाम अगर आपको हासिल करना है तो अपने बच्चों की दीनदारी की फिक्र हमें और आपको करनी पड़ेगी। बेटी पैदा होती है, LIC वाले पहले आ जाते, बेटी पैदा हो गई, बोझ आ गई घर में। बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है, खानदान के लोग, रिश्तेदार लोग कहते हैं अरे भाई तुझे बेटी है, जेवर बनाना है, शादी करना है, लाखों का खर्च है, अभी से तैयारी। बेटी का बाप, बेटी की माँ, जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है उनके सीने का ऐसा लगता है कि उनके सीने का बोझ बढ़ रहा है, उनका टेंशन बढ़ रहा है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बेटी को आपने बोझ बना दिया। इन रस्मों रिवाजों के चक्कर में, इन शादी ब्याह के मौके पर होने वाले फजूल किस्म के दिखावे, वल्लाह
ये एक दिन के खाने के लिए और एक दिन की शान और शौकत के लिए और एक दिन की झूठी नाक के लिए लोग कर्जे लेते हैं, लोग जमीनें बेचते हैं, लोग सारी जिंदगी एक शादी करने के बाद फिर उसका कर्जा चुकाते रहते हैं, तब से दूसरी शादी करना। जिसको 4-5 बेटियां हो उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है उन बेटियों की शादी करने। जिसको अल्लाह ने दिया है उसको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो बेचारा मिडिल क्लास का है, जो मजबूर है, जो गरीब है, समाज ने जो स्टेटस बना दिया, अब वो स्टेटस सिंबल बन गया है, अब वो नाक का मसला बन गया। अब लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, इतना जोड़ा कपड़ा जाएगा तो जाएगा। एक जमाना था मऊ मुबारकपुर की शादियां बड़े सादगी से हो जाती, अब वो सादगी धीरे धीरे खत्म हो गई। अब हर चीज में तकल्लुफ आ गया, तसन्नो, बनावट, शो ऑफ, हर चीज में हमें दिखावा करना है। हमारे घर मेहमान आए तो दस्तरखान पे इतने आइटम होना चाहिए, हर चीज में मेरे भाइयों हमने दिखावा करना। इस दिखावे के, इस मुखौटे की जिंदगी को खत्म करो, रियल लाइफ में जिंदगी गुजारो, रियल लाइफ में मत गुजारो। जो जिंदगी, जो हकीकत में हमारी हैसियत है, हमारे पास हैसियत नहीं है, हम 500 लोगों का खाना क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? हम कर्जे लेकर के झूठ मूठ के शादी को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं? अभी बनारस के एक लड़के का ऑडियो वायरल हुआ। वो लड़का बनारस का रहने वाला है, उसकी फैमिली रहती है सूरत में। लड़का वहां पावरलूम चलाता है, काम करता है। लड़का हाफिज कुरान है, 31 साल की उसकी उम्र हो गई, रिश्ता लगे 3-4 साल हो गया। लड़के का बाप उसकी शादी के लिए, यानी शादी की तारीख मुतय्यन करने के लिए पहल नहीं कर रहा है। लड़का अपने माँ बाप को फोन करता है और वो फोन रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, शायद आपको भी कहीं व्हाट्सएप पर सुनने में आई। उस लड़के ने, वो कोई बनावट नहीं, किसी सीरियल का ऑडियो नहीं, किसी फिल्म का ऑडियो नहीं है, वो रियल लाइफ का ऑडियो है। उस लड़के ने जो दर्द पेश किया है अपने माँ बाप के सामने, बनारस के खास लबो लहजे में, बनारस की जबान में, उसको सुनिए मेरे भाइयों, तो आंखों से आंसू। उस लड़के ने यही कहा है अपने माँ बाप से कि मेरी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? 31 साल मेरी उम्र हो गई, मुझे रातों में नींद नहीं आ रही है, रिश्ता लगा के आपने छोड़ दिया है, क्यों मुझे हराम काम की तरफ लेके जा रहे हैं आप? जिस तरीके से इंसान को खाने और पानी की जरूरत है, इंसान की जिनसी ख्वाहिशात में उसकी जरूरत है। आज कितने घरों में लड़के लड़कियां बालिग हो चुके हैं, शादी के काबिल हो चुके हैं। इन रस्म और रिवाज ने, इन झूठी नाक ने, इन झूठे चक्करों ने उनकी शादियों को मुश्किल बना के रखा है। और आज जब शादियां मुश्किल हो रही हैं तो हमारी और आपकी कौम के लड़के लड़कियां गलत रास्ता अपना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को अगर जहन्नम की आग से बचाना है, उनकी शादी भी वक्त पर की। अकीका का मसला लोग बहुत पूछते हैं, मौलवी साहब बच्चा बहुत बड़ा हो गया, अकीका कर सकते हैं कि नहीं? किसी बच्चे का इंतकाल हो गया, बाप ने अकीका नहीं किया, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि मौलवी साहब मर गया, बच्चे का अकीका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अकीका की बड़ी चिंता है तुझे, बेटा मर गया, मरने के बाद भी तुझे अकीका की टेंशन है। जो बेटे जिंदा हैं उन बेटों की तुम तरबियत कर रहे हो, उन बेटियों की तरबियत कर रहे हो तुम, उन बच्चों की सही वक्त पर शादी कर रहे हो तुम? अगर नहीं कर रहे हो तो ये ढकोसलेबाजी बंद करो मेरे भाई। सिर्फ अकीका करा देने से माँ बाप का हक अदा नहीं। गार्जियन बनिए तो जिम्मेदार गार्जियन बनिए, बच्चों की तरबियत कीजिए। बच्चा कहां जा रहा है, बच्ची कहां जा रही है, आप यकीन करें, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला और रात में तहज्जुद पढ़ने वाला बाप और रातों में अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ने वाली औरत, उनके घर की लड़कियां आज गैर मुस्लिम लड़कों के साथ इश्क व माश करती हैं। जिन घरों में पर्दा है, जिन घरों में दीनदारी है, उन घरों की लड़कियां भी आज गलत रास्ते अपना रही हैं। ये पूरी कौम के लिए लम्हे फिक्रिया है। अभी हाल ही में मेरे पास एक फोन आया झारखंड से एक नौजवान का। वो रहता है कहां पे? राजस्थान के कोटा शहर में रहता है। कोटा शहर बहुत मशहूर शहर है, वहां मेडिकल की तैयारी करने के लिए लड़के लड़कियां जाते हैं। उस लड़के ने मुझे फोन किया, वो लड़का रो रहा था, जज्बाती था, आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी जबान आवाज से पता लग रहा था बच्चा लड़का रो रहा है। उसने कहा मौलाना मैंने 6 महीना पहले इसी कोटा में एक लड़की को देखा था, मेडिकल की तैयारी करने के लिए वो लड़की आई, सर से पैर तक नकाब में थी, मेरा दिल खुश हो गया।
चलो हमारी कौम की लड़कियां आज मेडिकल की तालीम पर्दे में रहकर हासिल कर रही हैं, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मौलाना, एक हफ्ता पहले उसी बुर्का नशीन लड़की को मैंने देखा, उसका बुर्का भी उतर गया, उसका नकाब भी उतर गया और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। और जब मैंने जाकर के उससे पूछा कि तू तो मुसलमान लड़की थी, तू तो पर्दा करने वाली लड़की थी, तो अब वो अपने आप को मुसलमान कहने को भी तैयार नहीं है। ये हालात है हमारी कौम। आज धनतेरस का त्योहार था, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ एक रस्म है कि धनतेरस वाले दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदारी करना चाहिए। आप बिहार में चले जाइए, वहां एक बड़ी तादाद में मुसलमान आपको मिल जाएंगे। मुसलमानों का यह मानना है कि आज के दिन हमें झाड़ू ही सही हमें खरीदना है। मुसलमान भी इस मान्यता में और इस रिवाज में अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ साथ शामिल। रांची के अंदर एक भाई ने भी बताया कितने मुसलमान छठ पूजा के मौके पर त्योहार मनाते हैं। मेरे भाइयों, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज मुसलमान का ये हाल। अपनी आने वाली नस्लों के अकीदे की फिक्र करो, उनकी तौहीद की फिक्र करो, उनके दीन की फिक्र करो, वरना पछताने का भी मौका हमें नहीं मिलेगा। मेरे अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, वजुनुबनी व बनी अन्नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चों को और मुझे तू बुत परस्ती से बचाना, हमें शिर्क से बचाना, हमें गैरुल्लाह की इबादत से बचाना। अगर इब्राहिम को अपने बच्चों के बारे में शिर्क की चिंता है, मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको तो और ज्यादा होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के बारे में दुआ करते हैं, वग़फिर li अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ालिन, ऐ अल्लाह मेरे बाप को तू बख्श दे, मेरा बाप गुमराहों में से, वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, और ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा मत करना। अपने बाप की चिंता है हज़रत इब्राहिम कि क़यामत के दिन मैं तो अल्लाह का खलील, मैं तो अल्लाह का पैगंबर, और मेरा बाप जहन्नम की आग में जाए, ये तो मेरी जिल्लत और रुसवाई का सबब होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन तू मेरी रुसवाई, मुझे रुसवाई से बचा ले और मुझे क़यामत के दिन की तू जिल्लत से बचा। याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम में उनके 12 बेटे, बाप के मरने का टाइम है, 12 बेटे अपने बाप के पास मौजूद हैं। कुरान कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। हज़रत याकूब अपने बच्चों से कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? हमारे यहाँ बाप मरने लगता है, जमीन की बात करता है, जायदाद की बात करता है, सोना चांदी की बात करता है, रुपये पैसे की बात करता है। याकूब अलैहिस्सलाम अकीदे की बात कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, तौहीद की बात कर रहे हैं। मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, बेटे कहते अब्बा जान, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, इब्राहिम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। ये फिक्र है पैगंबर पर, ये फिक्र हमें क्यों नहीं है? हमारे बच्चे आज तौहीद से दूर हैं मेरे भाई, हमारे बच्चे आज दीन की बड़ी बेसिक बातों से दूर हैं। हम मुतमईन हैं, हमारा बेटा बड़ा कारोबारी है, कपड़े की लाइन का काम करने वाला, साड़ी की लाइन का काम करने वाला, साड़ी को हाथ में लेके बता देता है इसमें धागा कौन सा लगा है, इसमें तानी कौन सी, इसमें बाना कौन सा है, इसमें जरी कौन सी लगी है, ये प्योर है, असली है, नकली है, क्या है, A to Z सब बता देता है। इतनी महारत है। आपका बेटा अपने कारोबार की ABCD जानता है, अपनी दुनिया की ABCD जानता है, आखिरत के बारे में आपका बेटा क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपनी दुनिया के बारे में तो बहुत माहिर हैं, यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून।
उनके पास दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, लेकिन आखिरत के मामले में बिल्कुल गाफिल हैं। आखिरत की ना कोई नॉलेज है, ना आखिरत की कोई फिक्र है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि दीनार को अपने नाखून पे रख के बता देंगे दीनार का वजन क्या है। वमा युहसिनु अन युसल्ली रकअतैन, मगर 2 रकात नमाज आप पढ़वा लीजिए, 2 रकात नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। दुनिया के इतने माहिर कि नाखून पे रख के सोने के सिक्के का वजन बता दें, और दीन के मामले में इतने जीरो हैं कि वो 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ पाएंगे। आज माफ कीजिए, हमारे नौजवान नस्ल का यही हाल है। और लड़कियों का तो और बुरा हाल है, औरतों का तो और बुरा हाल है। औरतों में दीन की जानकारी का अभाव इस कदर है मेरे भाइयों के बयान के बाद। इसलिए मैं अक्सर अपनी तकरीरों में ये बात कहता हूं कि अगर आपके मोहल्ले की मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं है तो जरूर होना चाहिए, कम से कम अहले हदीस मस्जिद में तो जरूर होना चाहिए। आज हम दूसरों को सबक दे रहे हैं, दूसरों को नसीहत दे रहे हैं। मैं झारखंड में मैंने देखा, बंगाल में मैंने देखा, बिहार में मैंने देखा, बहुत सारी बल्कि अक्सर अहले हदीस की मस्जिदों में औरतों का इंतजाम। आम नमाजों में छोड़ दीजिए, ईदैन की नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में, ईदगाह में कितने इलाकों में, झारखंड का एक इलाका है भागलपुर से करीब का गोड्डा का इलाका, वहां कोयले की कान वगैरह है, बड़ा मशहूर इलाका है, वहां मेरा जाना। देखा साहब वहां ईदगाह है, माशाल्लाह बहुत बड़ी ईदगाह है। कहा मौलवी साहब हमारे यहाँ औरतों का इंतजाम नहीं है। मैंने जुमा का खुतबा दिया, समझाया बुझाया, बैठ करके जिम्मेदारों से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे ईदगाह में भी शुरुआत हो गई, मस्जिद में भी शुरुआत हुआ। आप यकीन करें मेरे भाई, हम बीमार होते हैं, सर्दी लगती है, डॉक्टर हल्की फुल्की दवा दे देता है, लेकिन वायरल फीवर हो जाता है, अगर हमें टाइफाइड हो जाता है तो डॉक्टर फिर हमें तगड़ा वाला एंटीबायोटिक देता है। बैक्टीरिया जितना तगड़ा होगा, वायरस जितना तगड़ा होगा, डॉक्टर एंटीवायरस उतना तगड़ा देगा। ये मेडिकल साइंस का उसूल है। आज बेहयाई का, बेपर्दगी का, दीन से दूरी का वायरस बहुत तगड़ा हो चुका है। हमारी और आपके घर की बहन बेटियों को बर्बाद करने के लिए इंस्टाग्राम मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है, फेसबुक मौजूद है। आप कितने पहरे लगे? रात को 2 बजे आपकी लड़की इंस्टाग्राम पर किससे चैटिंग कर रही है, आप कैसे जान सकते? और ये मसला याद रखो, अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगा और अपने नौजवान लड़कों से भी कहना चाहूंगा, ये दीन के नाम पे दोस्ती का ये चक्कर बंद करो साहब। हमारे दरमियान दीन की दोस्ती, लड़का लड़की के दरमियान दीन के नाम पर कोई दोस्ती नहीं हो सकती। याद रखिए, कोई भी मर्द और औरत के बीच में दीन के नाम पर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। वो डॉक्टर जाकिर नायक का एक बड़ा वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने कहा था, एक न्यूज एंकर से कहा कि अगर कोई औरत मेकअप करके सज धज करके बैठी है सामने, एक मर्द के सामने आधा घंटा बैठी है और मर्द के दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को अपना जाकर के मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। वो सही नहीं है, वो जिस्मानी एतबार से गड़बड़ है। ये नेचुरल बात, ये फैक्ट बात है, ये रियल बात है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान कशिश रखी है, और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। जब कोई मर्द और औरत अकेले में मिलते हैं, तन्हाई में मिलते हैं, तो तीसरा वहां शैतान। मेरी बहनों याद रखना, इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करने वाला, फेसबुक पर आपको मैसेज करने वाला, व्हाट्सएप पर आपसे बातें करने वाला भी अगर लड़का है, अगर मर्द है, और आप एक लड़की एक औरत हैं और आप उससे बातें कर रही हैं, तो नबी की ये हदीस वहां पर भी लागू हो रही है, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तीसरा शैतान। अगर आपको ये लगता है लड़का बहुत दीनदार है, बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है, और मैं भी बहुत पर्दा करने वाली हूँ, मैं आलिमा हूँ, मैं फाजिला हूँ, वो लड़का अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम है और मैं बहुत बड़ी आलिमा हूँ, अगर वो बहुत बड़ा अल्लामा और आप बहुत बड़ी आलिमा है, तब भी अल्लाह के नबी की हदीस यहाँ पर लागू होगी, इल्ला वसालिसुहुम शैतान, तीसरा शैतान मौजूद है। हमारे नबी से ज्यादा पाकबाज कौन हो सकता था? हमारे नबी के पास औरतें आती थी, इस्लाम कबूल करती थी, बैत लेती थी।
अल्लाह के नबी कभी उनसे मुसाफा नहीं करते थे, पर्दे की आड़ से बैत ले लेते थे। वो बैत करती थी, हम शिरक नहीं करेंगी, हम चोरी नहीं करेंगी, हम ज़िना नहीं करेंगी, अपने शौहर की इताअत करेंगी, किसी पर बहतान नहीं लगाएंगी। वो बैत करती थी। अल्लाह के नबी कहते थे ठीक है, हमने तुम्हारी बैत को कबूल कर लिया। कभी नबी ने किसी औरत से मुसाफा, किसी गैर महरम औरत से मुसाफा। बड़े बड़े अल्लामा लोगों के वीडियो में देखता हूं, साहब कोई जवान औरत आई, उसके सर पे हाथ रख के प्यार से जो है उसको प्यार और एहतराम से उसको प्यार दे रहे। क्या बदतमीजी, क्या बेहूदगी। अगर आप बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े अल्लामा हैं, वो जवान लड़की आपके लिए महरम नहीं हो जाएगी। जो महरम है वो महरम रहेगा, जो गैर महरम है वो गैर महरम है। अभी मऊ से मेरे पास एक फोन आया, एक साहब ने मसला पूछा, कहा कि शेख साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा कि एक औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया है और उसके बेटे तो हैं मगर बेटे अभी जाना नहीं चाहता। तो उस औरत की देवरानी जा रही है और देवरानी अपने बेटे के साथ जा रही है। तो जाहिर है कि जो देवरानी का बेटा जा रहा है वो औरत उसकी चची हुई, तो क्या चची के साथ वो लड़का जा सकता है उम्रा करने? मैंने कहा भाई चची जो होती है वो गैर महरम होती है, चची के साथ तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि शेख असद आजमी साहब ने भी यही फतवा दिया। मैंने कहा बड़े बदतमीज आदमी, हमारे उस्ताद है, इतने बड़े आलिम हैं, उन्होंने फतवा दे दिया, बता दिया, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये भी बहुत बड़ा मसला है। यानी आज मुसलमान का हाल ये है कि वो उलमा से मसला नहीं पूछता, वो गुंजाइश निकलवाता है। कहां से मुझे गुंजाइश मिल जाए, कहां से मुझे रास्ता मिल जाए। मेरे भाइयों, जो गैर महरम है वो किसी मौलवी के फतवे से, किसी मुफ्ती के फतवे से वो महरम नहीं हो जाएगा। जो गैर महरम है वो गैर महरम रहेगा, जो महरम है वो महरम है। हमारे यहाँ गैर महरम महरम का फर्क भी मिटता चला जाए। हम अपने घरों में मोहल्ले के लड़कों से अपनी लड़कियों को पर्दा करा नहीं, मोहल्ले का लड़का, लेकिन खाला का लड़का आया, चाचा का लड़का आया, मामा का लड़का आया, ताया का लड़का आया, हमारी जवान बेटी के सामने उठता है, बैठता है, हंसी मजाक करता है, वो उसे चाय देती है, उसे नाश्ता कराती है, उसके सामने खाना सर्व करती है। हमारी गैरत कहां मर गई? हमारी गैरत कहां मर गई? हमारी गैरत, हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि हम अपने घरों में इस बेगैरती को प्रमोट कर रहे हैं, इस बेगैरती को बढ़ावा दे रहे हैं। माफ करना मेरे भाइयों, घर से औरत को पर्दे में निकाल देने से, नकाब में निकाल देने से पर्दे का हक अदा नहीं होता। आपको घर के अंदर होने वाली बेहयाई को भी रोकना पड़ेगा। और मेरा सर्वे ये बताता है, मेरा अपना जाती तजर्बा ये बताता है कि आपस के रिश्तों में पाई जाने वाली बेहयाई गैर मुस्लिमों के मुकाबले में मुसलमानों में ज्यादा है। गैर मुस्लिमों के यहां मामा की लड़की को बहन मानते हैं, चाचा की लड़की को बहन मानते हैं, ताया की लड़की को बहन मानते हैं। वो उनके यहाँ और बेहयाई हो रही है, मगर मामा चाचा ताया की लड़की के साथ वो डरते हैं, वो बहन मानते हैं। हमारे यहाँ चूंकि बहन मानते भी नहीं और बहन है भी नहीं, तो हमारे यहाँ ये जो रिश्ते कजिन सिस्टर और ब्रदर के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में बड़ी लापरवाही। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, गार्जियन बनो तो हजरत जकरिया के जैसे करना। मरियम पैदा हुई, मरियम की मां का इंतकाल हो गया, खाला का भी इंतकाल हो चुका है। मरियम की परवरिश उनके खालू हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के हाथ में आई। वकफ़लहा जकरिया, अल्लाह ताला ने मरियम की परवरिश हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। जकरिया कौन है? अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर हैं, इतने बड़े पैगंबर हैं, इतना उनका ऊंचा मकाम है, इतने अल्लाह वाले हैं कि वो दिन रात मस्जिद में रहते हैं, मेहराब में रहते हैं। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराबा वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। मरियम मस्जिद में रहती हैं, खालू जान उनकी परवरिश कर रहे हैं। जब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में आते हैं
क्या देखते हैं? अनार का मौसम नहीं है और अनार मौजूद है, सेब का मौसम नहीं और सेब मौजूद है, आम का मौसम नहीं और आम मौजूद है, बेमौसम के फल हजरत मरियम के पास मौजूद है। काला या मरियम अन्ना लकी हाजा, पूछते कि ऐ मरियम, ऐ मेरी बच्ची, ये फल तेरे पास कहां से आया? ओ लोगो, ओ माओ, ओ अपने बच्चों के गार्जियन हजरात, वालिदैन हजरात, आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते तेरे पास मैंने 10,000 का मोबाइल दिलाया था, ये आईफोन तेरे पास कहां से आया? मैंने 500 रुपए का पर्स दिलाया था, ये 2000 का पर्स तेरे पास कहां से आया? ये महंगी घड़ी तेरे पास कहां से आई? ये सोने की चेन तेरे पास कहां से आई? मैं तो तेरे मोबाइल पर रिचार्ज नहीं करवाता, ये कौन तेरे मोबाइल पर रिचार्ज करवा रहा है? ओ लोगो, मरियम के खालू सबक दे रहे हैं कि अगर आप किसी बच्ची के बाप है, आप किसी बच्ची की माँ है, तो तरबियत का हक अदा कीजिए, गार्जियन होने का हक अदा कीजिए। अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम, ये फल तेरे पास कहां से आया? मरियम कहती हैं कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, खालू जान, ये फल अल्लाह की तरफ से आया है, बगैर हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, अब हजरत ज़करिया के दिल में ख्याल आया कि अगर मरियम को बेमौसम का फल मिल सकता है तो मुझ बूढ़े को बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं मिल सकती? अब उन्होंने हाथ उठा के अल्लाह से औलाद मांगी और अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा है। मेरे अजीजों, गार्जियन बनिए तो जिम्मेदार गार्जियन। घरों में नमाज का माहौल आपको, अभी मुबारकपुर आ रहा था, हमारे नौजवान साथी साथ में थे, एक बात उन्होंने बताई कि आज मुसलमानों की बस्तियों में 2 बजे के पहले बहुत कम लोग सोते। 2 बजे रात में, 1 बजे 2 बजे सोने का रिवाज है। अब जाहिर है जो लड़के लड़कियां रात में 1-2 बजे सो रहे हैं, वो अस्सलातु खैरु मिनन नौम की आवाज सुन के सुबह 4:45 बजे 5 बजे अजान पर उनकी नींद कैसे खुलेगी? वो सुबह उठेंगे 8 बजे 9 बजे 10 बजे। लेकिन आप सुबह के 4 बजे जब रास्ते पर निकलिए, आजमगढ़ के हाईवे पर आप चले जाइए, आप मऊ के रास्ते पे चले जाइए, सड़कों पर आपको गैर मुस्लिम लड़के जॉगिंग करते हुए और एक्सरसाइज करते हुए और वॉकिंग करते हुए आपको मिल जाए। जो काम हमारा था, जो पहचान हमारी थी, सुबह को उठना और सुबह के टाइम की बरकत हासिल करना, वो काम आज दूसरी कौम के लोग कर रहे हैं। आज हमारी कौम के लड़के लड़कियां रात को 2 बजे तक इंटरनेट पर लगे हैं, मोबाइल में लगे हैं, चैटिंग में लगे हैं, हराम चीजों में लगे हैं और सुबह फजर की नमाज में गायब हैं। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना है तो मैं उस बाप से कहना चाहूंगा जो बुढ़ापे में लाठी पकड़ करके मस्जिद में आता है, उस बाप से कहना चाहूंगा, उस माँ से कहना चाहूंगा जो बूढ़ी हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से खांसते हुए और कराहते हुए बिस्तर से उठती है और वजू बना के नमाज पढ़ती है, उस माँ से और उस बाप से कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आपने अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए क्या किया? कुरान कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। ला नस्अलुका रिज़्का, हम तुमसे कोई रोजी नहीं मांगते, नहनु नर्ज़ुकुका, हम तो खुद तुम्हें रोजी देते हैं। कुरान कहता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाह, हजरत इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। जब आप अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का पाबंद बनाएंगे तो 17 साल का हो जाने पर उस बेटे को आपको कहना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। और आपको अगर हैरत हो रही है कि 7 साल का बच्चा 5 टाइम की नमाज का पाबंद कैसे बन सकता है, मैं कहता हूं बिल्कुल बन सकता है। अगर वालिदैन मेहनत करें, वालिदैन तवज्जो दें, वालिदैन आदत डलवा दें, जो बच्चे को बचपन से जिस चीज की आदत पड़ जाएगी इंशाअल्लाह वो कभी नहीं छूटेगी। अभी मुंबई के अंदर 6 साल के लड़के ने, 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है भाई, 6 साल के बच्चे ने 11 महीने के अंदर कुरान को पूरा हिफ्ज कर लिया। अल्लाह ताला बच्चों को दिमाग भी देता है,
माँ बाप की मेहनत, उस्ताद की मेहनत, 11 महीने में 6 साल का बच्चा अगर कुरान का हाफिज बन सकता है, तो आपका बच्चा, आपकी बच्ची, अगर आप मेहनत करें, तवज्जो दें, 7 साल से लेकर के 10 साल के बीच का बच्चा, अगर उसको नमाज की ऐसी पाबंदी डलवा दें कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपका बच्चा नमाज की पाबंदी करे, तो कल जब वो 17 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपका बेटा ऑटोमेटिक मस्जिद में जाएगा। मेरे भाइयों, दुनिया के सामने मुत्तकी बनना ये आसान काम है, अपनी फैमिली के बीच में मुत्तकी बनना ये मुश्किल काम। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह तूर में कहता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जन्नतियों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, तो जन्नती कहेंगे, कालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन, हम दुनिया में अपने घर वालों के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में, अपने परिवार के बीच में अल्लाह से डरा करते थे, अल्लाह से डरने वाले थे। हम अपनी फैमिली के बीच में अल्लाह से डरने वाले। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वाकया अभी नजरों से गुजरा। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा हुए, रात भर सारे कागजात वगैरह की कार्रवाई करने में और जिम्मेदारों को उनका ओहदा देने में निकल गया। फजर की अजान हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज पढ़ी, घर आए, बिस्तर पे जाने लगे। उनका 17 साल का लड़का जिसका नाम अब्दुल मलिक बिन उमर था, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा, 17 साल का बेटा, बेटे का नाम था अब्दुल मलिक। बेटा कहता, अब्बा जान क्या इरादा है? कहा, बेटा पूरी रात गुजर गई, तेरा बाप पूरी रात जाग गया, उरीदु अन अग़फ़ुवा, अब मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूं, थोड़ी देर सुस्ताने जा रहा हूं। बेटा कहता, अब्बा जान अभी तो बहुत सारे लोगों को हक देना बाकी है, अभी तो बहुत सारे मजलूम लोग हैं जिनको हक दिलाना बाकी है। अरे अब्बा जान, ये काम किए बगैर आपको नींद कैसे आएगी? कहा, बेटा अभी सो जाता हूं, ज़ोहर का टाइम आएगा, अजान हो जाएगी, तेरा बाप उठेगा, नमाज पढ़ेगा, उसके बाद बैठ करके सारे मसलों को हम हल कर लेंगे। बेटा कहता, अब्बा जान मैं यज़मन लकल हयात, अरे अब्बा जान इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आप ज़ोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कि हाँ बेटा, इस बात की गारंटी तो मेरे पास है। कहा कि अब्बा जान आप मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हो चुके हैं, खलीफा हो चुके हैं, कितने मजलूम हैं जो इंतजार में हैं, खलीफा आए मेरे मसले को हल कर दे, मेरी जायदाद पर किसी ने नाजायज कब्जा किया है, मेरे घर पर किसी ने नाजायज कब्जा किया है, आकर के मेरा हक मुझे दिला दे। और आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं और आप कह रहे ज़ोहर के टाइम उठूंगा। अब्बा जान इस बात की गारंटी क्या है कि ज़ोहर की नमाज तक आप जिंदा रहें? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उदनु मिन्नी या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे मुझसे करीब आ जा। अपने बच्चे को करीब किया, अपने बच्चे को सीने से लगाया, अपने बच्चे की पेशानी को चूमा और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरजा मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। ऐ अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है, तूने ऐसी औलाद से नवाजा है जो दीन के काम में मेरा सपोर्ट करती है, मेरी मदद करती है। मेरे बच्चे, मैं तेरा बाप अब आराम नहीं करेगा। उसी वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और गए और तमाम लोगों को बुलाया और कहा कि जिन लोगों को भी हक देना है उनको बुलाया जाए और वहां से कार्रवाई शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फैमिली अगर ऐसी हो, परिवार अगर ऐसा हो कि बाप से अगर चूक हो जाए तो बेटा अपने बाप की इस्लाह कर दे, बेटे से चूक हो जाए, बेटा गलती करे तो बाप अपने बेटे की इस्लाह करे, बीवी से अगर गलती हो रही है शौहर इस्लाह करे, शौहर से गलती हो रही है बीवी इस्लाह करे। अगर ऐसा परिवार बनेगा तो ये परिवार जन्नत में जाएगा और ये दीनदार परिवार कहलाएगा। आप यकीन करें, आज हालात इतने बद से बदतर हो रहे हैं। अभी एक खातून का फोन आया मऊ से, 10 साल हो चुके हैं शादी के, एक 9 साल का बेटा भी है। कहती है, मौलाना साहब मेरे शौहर मुझसे दूर रहते हैं, 3-3, 4-4 महीने मुझसे दूर रहते हैं,
दूसरी औरतों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई दुआ बता दीजिए, कोई ऐसी चीज बता दीजिए, पानी में पड़ के अपने शौहर को पिला दूं, खाने में पड़ के अपने शौहर को खिला दूं, मेरे शौहर राह रास्त पर आ जाएं, मेरे शौहर फिर से मुझसे मोहब्बत करने लगे। कहती है कि मैं अपने शौहर के हुकूक में कोई कमी नहीं करती हूं, लेकिन आज मेरा शौहर मुझे छोड़ करके हराम रिश्तों की तरफ जा रहा है, नाजायज औरतों की तरफ जा रहा है। मैंने कहा मेरी बहन, तेरे शौहर को तेरी दुआ और तेरी दुआ पड़े हुए पानी की जरूरत नहीं है, तेरे शौहर को जूते और चप्पल की जरूरत है। तेरे शौहर पर कोई जादू नहीं हुआ है, कोई किसी ने मंत्र नहीं पड़ा है, तेरे शौहर पर शैतान हावी है। जो शौहर अपनी बीवी को छोड़कर नाजायज रिश्तों की तरफ जा रहा है और बीवी को बाकायदा धमकी दे रहा है और बीवी को उल्टे मार पीट रहा है, और ऐसे शौहर पर बीवी बेचारी इतनी अल्लाह वाली है कि वो दुआ पूछ रही है, मौलवी साहब से कोई दुआ बता दीजिए, मैं पढ़ के दम कर दूं। ऐसी बहनों को मेरा यही जवाब है कि उसे पढ़ करके दुआ पढ़ करके पानी पीने की जरूरत देने की जरूरत नहीं है, उसको जूते और चप्पल से मारने की जरूरत। आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आम होते जा रहे हैं, नाजायज रिश्ते आम होते जा रहे हैं। हम तो यहां उन नौजवानों की फिक्र कर रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है कि उनकी शादी करा दी जाए और वो ज़िना से बच जाएं, मगर वल्लाह कितने परिवार आज बर्बाद हैं। शादीशुदा औरतें और शादीशुदा मर्दों के गलत हरकतों की वजह से आज ये ज़िनाकारी और बदकारी उन घरों में भी आ रही है जहां शादी हो चुकी है। वजह क्या है? वजह यही है कि शौहर बीवी एक दूसरे के रिश्ते की नजाकत को नहीं समझ रहे। न शौहर ये समझ रहा है कि ये बीवी मेरे निकाह में आई है, मेरे लिए हलाल है, किसी और के साथ ये रिश्ता मेरे लिए जायज नहीं है, और न बीवी ये समझ रही है कि मैं अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करके रखूं कि मेरे शौहर की नजरें कहीं और न जाएं। दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें, एक दूसरे के बारे में अल्लाह से डरें, तो शायद ऐसी नौबत ना आए। मगर मेरे साथियों, आज इसी समाज में हम देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी सामने। दीनदार फैमिली वो होती है जहां बीवी का कदम बहकने लगे तो शौहर बचा ले, शौहर का कदम बहकने लगे तो बीवी बचा ले। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ओ लोगों, तुम्हें अगर खजाना बनाना है तो 3 चीजों को खजाना बना लो। एक अपने सीने में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला दिल पैदा कर लो, एक अपने मुंह के अंदर अल्लाह का जिक्र करने वाली जबान पैदा कर लो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और ऐसी नेक और दीनदार औरत को बीवी बना करके लाओ जो आखिरत के कामों में तुम्हारी मदद करे। अपनी माओ से भी कहना चाहूंगा, रिश्ता देखने जाओ तो इस हदीस को याद कर। पैसे वाली बहू लाई, खूबसूरत बहू लाई, तो कौन सा कमाल कर दिया? कमाल तो यह है कि ऐसी औरत अपने घर में लाओ, आपका बेटा अगर बेनमाजी है वो नमाजी बना दे, आपका बेटा अगर गलत रास्ते पर जा रहा है वो औरत आकर के आपके बेटे को दीनदार बना दे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खूबसूरती को साइड करके, बरादरी को साइड करके, स्टेटस को साइड करके सबसे पहले दीनदारी को तरजीह देंगे। अपने होने वाले दामाद के लिए भी और होने वाली बहू के लिए भी मेरे भाइयों, दीन को तरजीह दो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब दीनदार जोड़ा घर में आता है अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। रहिमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह की रहमत बरसती है उस आदमी के ऊपर जो रात में उठता है और तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, और जब तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी अगर इनकार करती है बीवी के चेहरे पर पानी डालता है और बीवी को उठाता है, और अल्लाह की रहमत बरसती है उस औरत के ऊपर कामत मिनल लैल, जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है। वो अयक़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी डाल करके उसे उठाती है। मेरे भाइयों, ये दीनदार जोड़ा और ये दीनदार कपल, ये 3 दीनदार मियां बीवी अगर परिवार में आएंगे तो वो एक दूसरे को जहन्नम की आग से बचाने का काम। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक काम हमारे करने का और भी है, और वो मैं अक्सर कहता हूं, हुसैनाबाद में आज इतने दिनों के बाद ये प्रोग्राम हुआ। जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम कराएं, आप घरों में औरतों के बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम भी करें। माशाअल्लाह मऊ आपसे करीब में है, मऊ के अंदर बहुत सारी आलिमात मौजूद हैं,
आप कुछ आलिमात को बुलाइए, अल्लाह ने पैसा जिन लोगों को नवाजा है 4 व्हीलर का इंतजाम कर दे, कार का इंतजाम कर दे, आलिमात आए, किसी के घर में पर्दे के साथ इंतजाम हो जाए, औरतों के ताल्लुक से प्रोग्राम, औरतों को दीन की मोटी मोटी बातें सिखाने वाले प्रोग्राम, कुरान का दर्स हो, हदीस का दर्स हो। ये जब तक ये काम आप नहीं करेंगे, अपने परिवार को आप जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों से कहता है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमह इन्नल्लाहा काना लतीफन खबीरा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान और हदीस को तुम याद किया करो, उसका जिक्र किया करो, उस पर चर्चा किया करो, उस पर बातचीत किया करो। हमारे यहाँ सास बहू में, देवरानी जेठानी में, ननद और भाभी में सीरियल पर बातें होती हैं, इंस्टाग्राम पर बातें होती हैं, सोशल मीडिया के मुतालिक बातें होती हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा हो, दीन पर बातें हो, मसले मसाइल पर बातें हो, आखिरत पर बातें हो, एक दूसरे को जहन्नम की आग से कैसे बचाया जाए इस पर बातें हो। और ये तभी मुमकिन है जब घर घर में कुरान और हदीस का दर्स हो। ये काम मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है, एक काम हमें और करना पड़ेगा। अपने बच्चों को बचपन से हमें अच्छे अखलाक सिखाने पड़ेंगे। अच्छे अखलाक, जिसको हम कहते हैं मोरल वैल्यूज। आप अपने बच्चों को अखलाक क्या सिखा रहे हैं? आपके घर में क्या माहौल है कि कोई बच्चा किसी को देखे तो सलाम करे? क्या ये माहौल है? आपके घर में क्या माहौल है? लड़की जवान हो गई तो किसी गैर महरम के सामने ना जाए, ये माहौल है आपके घर में? अखलाक सिखाओ मेरे भाई। अपने बच्चों को आपने कितनी दुनिया की नेमतें दे दी, मार्बल का घर दे दिया और घर में एसी और कूलर लगा दिया, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आपने अपने बच्चों को कितनी दीन की तालीम दी, कैसी तरबियत दी, कैसा अखलाक। मेरे नबी ने अपनी बेटियों को महल में नहीं रखा। मेरे नबी 4 बेटियों के बाप थे। मेरे नबी ने अपनी बेटियों को महल में नहीं रखा। मेरे नबी के कमरे तो बड़े छोटे छोटे कमरे थे मेरे भाई। इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी के कमरों में दाखिल हुआ जायजा लेने के लिए, देखने के लिए, तो हाथ उठाया तो मेरा हाथ नबी के मकान की छत को टच कर गया। यानी नबी के मकान की छत भी ज्यादा नहीं थी, मिट्टी का फर्श था, खजूर के तने के पिलर थे, खजूरों का छप्पर था। बड़े मामूली से कमरों में नबी की बेटियों ने, नबी के अहले बैत ने, नबी की बीवियों ने जिंदगी गुजारी है मेरे भाई। मेरे नबी ने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को दुनिया का तो सुख चैन नहीं दिया, मगर हाँ आखिरत के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक ऐसा मौका आया था, अल्लाह के नबी अपनी बेटी से मिलने, अपने सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत फातिमा से मिलने के लिए आप गए और दरवाजे से आप वापस चले आए। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान आकर के वापस चले गए। हजरत फातिमा ने फौरन हजरत अली को भेजा। हजरत अली आए, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे दरवाजे से आकर के वापस क्यों चले गए? क्या गलती कर दी, क्या गुस्ताखी कर दी? अय अली, जब मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए गया, रअयतु अला बाबिहा सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर एक बड़ा डिजाइनदार, जिसके ऊपर तस्वीरें बनी है, डिजाइन बना है, अपनी बेटी के दरवाजे पर मैंने ऐसा पर्दा देखा है। अल्लाह, आज हालात ये है, दीनदार घरों की बात कर रहा हूं। लड़की शादी होती है और दुल्हा दुल्हन की जो फोटो होती है उसको बाकायदा फ्रेम लगा के कमरे में सजाया जाता है। लड़की अपने शौहर के साथ घूमने जाती है और वहां जाने के बाद बेपर्दगी वाले फोटोज अपने स्टेटस पर लगाती है, तो पूरा खानदान देखता है। लोग कहते जाने तो भाई शादी हुई है, एंजॉय कर। ये एंजॉय करने दो के नाम पर अपने बच्चों और बच्चियों के बारे में हम कितनी बेहयाई और बेगैरती को बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे भाइयों। इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए। इस्लाम में एंजॉयमेंट मना नहीं है,
इस्लाम में एंटरटेनमेंट मना नहीं है। नबी ने अपनी बीवियों के साथ एंजॉयमेंट किया है, नबी ने अपनी बीवियों के साथ एंटरटेनमेंट किया है, मगर एंटरटेनमेंट की एक सीमा होती है, एंजॉयमेंट की एक हद होती है। इस्लाम ने एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट को भी ऐसा नहीं कि आपको आजाद कर दिया है कि जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जहां चाहे चले जाओ, नहीं। एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के नाम पर भी आपको हलाल दायरे के अंदर रहना है, आपको हराम के अंदर नहीं जाना। नबी ने अपनी बेटी के दरवाजे पर एक ऐसा पर्दा देखा जिस पर डिजाइन बना था। आपने कहा, अय अली, मैं फातिमा का बाप, मैं फातिमा का बाप हूं, माली वली दुनिया। जब मैंने दुनिया में कुछ नहीं बनाया, जब मैं दुनियादार नहीं हूं, मैंने दुनिया से अपना दिल नहीं लगाया, तो मेरी बेटी कब से दुनियादार बन गई? अय अली, जाओ और मेरी बेटी से कह दो कि उस पर्दे को निकाल दे और मदीना की किसी गरीब फैमिली में जो जिसको उसकी जरूरत हो दे दे। मेरी बेटी के घर पे वो पर्दा अब मुझे नजर नहीं आना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये तरबियत की थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की। ये तरबियत हमें और आपको भी करने की जरूरत है। मैं मना नहीं करता, अपने बच्चों को आप अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, उससे कोई मना नहीं करेगा, मगर हाँ, ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज ये है कि आप अपने बच्चों की आखिरत के बारे में सोचें। अल्लाह के नबी रात में उठते थे, तहज्जुद की नमाज के लिए अपनी बीवियों को उठाते थे। कभी ऐसा भी होता था, हजरत आयशा सो रही हैं, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, आपने तहज्जुद में तो नहीं उठाया, लेकिन जब वित्र की नमाज का टाइम आया, आपने कहा कूमी फाउतरी, आयशा उठो, चलो तुम वित्र की नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, जब नेकी का काम करें, जब दीन का काम करें, अपने परिवार को शामिल करें, ये इस्लाम हमें सिखाता है। आज इस बात की बच्चों के लिए आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई LIC की पॉलिसी ले रहा है, कोई बैंक में FD करा रहा है, हराम रास्ते अपना करके हम बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। आओ मैं आपको तरीका बताता हूं, हलाल तरीका बताता हूं, बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे आप। कुरान का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम दोनों एक गांव से गुजरे, एक बस्ती से गुजरे। गांव वालों से उन्होंने खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। अब दोनों बेचारे मायूस होकर के बैठे। वहां पे इन दोनों ने एक दीवार देखी, जो दीवार गिरने वाली थी, तो हजरत खजिर खड़े हुए और दीवार को खड़े होकर के सीधा कर दिया। काला लौ शीता लत्तखस्ता अलैहि अजरा, हजरत मूसा ने कहा कि ऐ खजिर, आपको ये दीवार अगर ठीक करना था तो कोई पैसा तय कर लेते, कोई उजरत तय कर लेते, फिर दीवार ठीक करते। हजरत खजिर ने जवाब दिया कि मैंने दीवार क्यों ठीक की। फरमाया व अम्मल जिदारु फकाना ले गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और दीवार गिरने वाली थी, और दीवार के नीचे उन बच्चों के बाप ने खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। तो चूंकि उन यतीम बच्चों का बाप नेक था, बाप नेक था, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपने खजाने, अपने बाप के दबाए हुए खजाने को हासिल। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल नकल किया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं हुफिजा बिसलाह अबीहिमा, उन दोनों यतीम बच्चों के माल की हिफाजत उनके बाप की नेकी की वजह से हुई। बाप नेक था, बाप मुत्तकी था, बाप दीनदार था, अल्लाह ने बच्चों के माल की हिफाजत। मेरे भाई, आप हलाल तरीके से अपने बच्चों को जो बना के देंगे, जमीन दे देंगे, जायदाद दे देंगे, बैंक बैलेंस दे देंगे, अगर आप दीनदार हैं, अगर आप मुत्तकी हैं, अगर आप परहेजगार हैं, इंशाअल्लाह आपके बच्चों को अल्लाह जाय नहीं करेगा, आपके माल को अल्लाह जाय नहीं करेगा, आपके बच्चों की अल्लाह हिफाजत करेगा। और हम में से बहुत सारे लोग 40 साल के हो चुके हों। जब इंसान 40 साल का हो जाता है, आमतौर से औलाद वाला होता है, औलाद भी बड़ी होने लगती है। जो लोग 40 साल के हो चुके हैं, उनको दो बात मैं बताता हूं। पहली बात, एक तजर्बे की बात बता रहा हूं। 40 साल तक जो आदत इंसान की छूट गई, वो छूट गई।
जो 40 साल के बाद की भी जो आदत लगी है वो जल्दी छूटने वाली है। जिन मर्दों के अंदर नजरों की बेहयाई पाई गई 40 साल की उम्र तक, वो बुढ़ापे में कब्र में पैर लटकाने तक देखा गया कि वो उस लानत में, उस लत में शामिल है। ये तजर्बे की बात बता रहा हूं, लोगों से सुना भी है और मुशाहदा भी है कि इंसान की उम्र का ये जो 40 साल का जो टाइम है, ये बड़ा खास टाइम है। यहां से इंसान अब इतना पागल भी नहीं है, इतना जज्बाती भी नहीं है कि जो चाहे उल्लू बना दे, और इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ है कि कमजोर हो गया, ख्वाहिशात तो है अभी उसके अंदर। 40 साल का इंसान मैच्योर होता है, 40 साल की औरत मैच्योर होती है। अगर 40 साल का मर्द गलत कदम उठा रहा है, 40 साल की औरत गलत कदम उठा रही है, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमने जज्बात में आके उठा दिया। नहीं, जज्बात में 18 साल का लड़का लड़की जा सकते हैं, 40 साल वाला नहीं जा सकता है। अब जज्बात की उम्र निकल गई, अब तुम मैच्योर हो चुके हो, पुख्ता हो चुके हो। हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सनतन, जब इंसान 40 साल का हो जाए, क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया। अब कुरान एक दुआ सिखा रहा है, जितने लोग 40 साल के हो गए हैं वो इस दुआ को खास तौर से याद कर लें और इसको पढ़ा करें। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमत तूने मुझको नवाजी है और मेरे वालिदैन को नवाजी है। देखिए, जब आप 40 साल के हो, इसका मतलब कि आपने जिंदगी का 2/3 हिस्सा गुजार दिया। इस उम्मत की एवरेज उम्र 60 से 70 साल के बीच है। अगर आप 40 साल के हो गए, इसका मतलब कि आपकी जिंदगी की शाम हो चुकी है, अब दिन ढलने वाला है। तो अब अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ऐ अल्लाह, जवानी मैंने देख ली, बचपन मैंने देख लिया, शादी मैंने कर ली, बच्चे मेरे हो गए। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है जो तूने मेरे ऊपर किया, और जो नेमत तूने मेरे वालिदैन पर की है उसका भी मैं शुक्र अदा करता हूं। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्दा। और ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। ये दुआ मांगी आपने 40 साल के बाद, ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह नेक अमल की तौफीक। 40 साल के बाद अगर आप अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जबान की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत सोचने का मकाम है, ये गौर करने का मकाम है कि अल्लाह ताला आपको उस नेकी की तौफीक क्यों नहीं दे रहा है, बुराई से क्यों नहीं बचा रहा। बंदा अल्लाह से दुआ करे, क्या अल्लाह ऐसे नेक अमल की तौफीक दे जिससे पूरा चले। वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और आय अल्लाह तू मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे, मेरी औलाद को तू नेक बना दे। देखिए, औलाद के लिए दुआ की, 40 साल की उम्र में औलाद के लिए दुआ करने का हुक्म दिया। इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, आय अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूँ और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। ये दुआ है कुरान के 26वें पारे में, आप पहले पेज को पलटेंगे आपको ये दुआ मिल जाएगी। 40 साल की उम्र अगर हो गई और आप साहिब औलाद हैं तो मेरे भाइयों इस दुआ को पढ़ा करो, औलाद के हक में दुआ किया करो मेरे अजीज। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। औलाद के लिए दुआ आपने कर ली, लेकिन एक चीज और रह गई, और वो चीज क्या है कि आप अपनी औलाद के पैदा होने के पहले, अभी औलाद दुनिया में आई नहीं है, अभी आपकी शादी होने वाली है, आप अपनी होने वाली औलाद के लिए जब मां का इंतखाब करें, वहां भी शरीयत कहती है कि आप नेक औरत का इंतखाब करें। यह भी औलाद का हक बताया है उलमा ने, यह आपकी होने वाली औलाद का हक है। और बात आसार में ये अल्फाज मिलते हैं, तखय्यरू लिनुतफिकुम, कि अपने नुतफे के लिए अच्छी औरतों का इंतखाब, अपनी होने वाली औलाद के लिए अच्छी औरतों का इंतखाब करो, इसलिए कि अगर खराब और गड़बड़ किस्म की औरत तुम्हारे घर में आएगी तो पूरी नस्ल को बर्बाद कर, पूरी नस्ल को बर्बाद कर देगी। और नेक और दीनदार औरत आएगी
तो पूरे घर को जन्नत बना देगी। और मैं अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूँ कि औरत का ये बहुत बड़ा किरदार है। औरत वो लाइमलाइट में नहीं रहती, औरत सामने नहीं आती। इमाम बुखारी की माँ का नाम कौन जानता है? कोई नहीं जानता, मगर इमाम बुखारी की माँ वो हस्ती है जिन्होंने इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाया। इसी मुबारकपुर की सरजमीन से अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी ने सीरतुल बुखारी लिखी है। कभी मौका मिले हुसैनाबाद वालों, ये मोबाइल चलाने से और व्हाट्सएप चलाने से और इंस्टाग्राम चलाने से कभी फुर्सत मिले तो जिंदगी में एक बार सीरतुल बुखारी पढ़ लेना। सीरतुल बुखारी में अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी ने वाकया लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बीनाई चली गई थी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उनकी माँ ने रातों में तहज्जुद में दुआएं की थी, अल्लाह के सामने रो करके गिड़गिड़ा करके दुआएं की थी कि ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा रुद्दा इला इब्नी बसरी बसरा, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। ऐ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को दीन का आलिम बनाना चाहती हूँ, तेरे नबी की हदीसों का हाफिज बनाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा कैसे दीन सीखेगा? मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने रात में तहज्जुद पढ़ी, ये दुआ की और मुसल्ले पर उसको नींद आ गई और ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत होती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर के हजरत इमाम बुखारी की माँ से कहते हैं कि तेरे बच्चे की बीनाई को अल्लाह ताला ने लौटा दिया है। और जब उनकी नींद खुलती है तो देखती है कि उनके बच्चे की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी। ये माँ की दुआएं थी जिसने इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाया। ये माँ की दुआएं थी जिसने इब्ने तैमिया को इब्ने तैमिया बनाया था। ये माँ की तरबियत थी जिसने अहमद इब्न हंबल को अहमद इब्न हंबल बनाया था। इसलिए मेरी माँ और बहनों, आपसे कहना चाहूंगा, जब आप माँ बने अपनी जिम्मेदारी को समझें, एक फिक्रमंद माँ बने। जिस तरीके से बच्चों की फिक्र माँ को होती है, मेरा बच्चा कैसे मोटा हो जाए, कैसे तंदुरुस्त हो जाए, कैसे बीमारी से बच जाए, ऐसे इस बात की चिंता करो मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने बच्चों के बारे में कि मेरा बच्चा कैसे दीनदार बने, मेरा बच्चा कैसे कुरान और हदीस का आलिम बने। और अगर इस राह में आपको तकलीफें उठानी पड़े तो उठा लो, मगर बच्चों की तरबियत पर मेरे भाइयों इन्वेस्ट करो। और आज अगर अपने बच्चों की तरबियत पर आपने मेहनत की, इंशाअल्लाह कल जब आपका बुढ़ापा आएगा, अगर आपकी तरबियत अच्छी है, वो बेटा अगर दीनदार आपने बनाया है, अपनी माँ को कभी छोड़ के न जाएगा, अपने बाप को कभी छोड़ के न जाएगा। आपके बुढ़ापे में वो बच्चा आपकी खिदमत करेगा और कुरान की आयत पर अमल करेगा। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ भी मत कहो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाने के ताल्लुक से ये चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आखिर में ये अर्ज करूंगा कि हम सब चूंकि अपने अपने परिवार से जुड़े हैं, हम सब किसी न किसी फैमिली के मेंबर हैं, तो ये हमारी तकरीर हम सब इसको सिर्फ सुन करके न जाएं, इस पर हम अमल करने की कोशिश करें। जो बाप है वो एक अच्छा जिम्मेदार बाप बने, जो बेटा है वो एक फर्माबरदार और दीनदार बेटा बने, जो माँ है वो एक जिम्मेदार माँ बने, जो बेटी है एक फर्माबरदार और नेक बेटी बने। जमाने की जो बुराइयां हैं इनसे अपने दामन को हम बचाने की कोशिश करें। मैं ये भी जानता हूं आसान नहीं है, ये जितनी बातें मैंने बयान की है, तकरीर कर देना आसान है, आपका सुन लेना आसान है, मगर अमली मैदान में जब हम समाज में जीते हैं, जब रियल लाइफ में हम जीते हैं, तो बहुत सारे मसाइल भी हमारे सामने आते हैं। और यही वो दौर है मेरे भाई जब हमारे दीन की आजमाइश का दौर है, ये फितनों का दौर है। और अभी आपने शेख परवेज साहब की तकरीर में फितनों पर बहुत सारी बातें सुनी। फितनों के दौर में इन फितनों से अपने परिवार को बचाना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने बचा लिया तो इंशाअल्लाह यही आपकी आखिरत की कामयाबी का जरिया बनेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, याती अलन्नास ज़मानुन, एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा, अल मुतमस्सिकु बिदीनिही कल काबिज़ अलल जमरी, कि दीन पर अमल करने वाला इतना मुश्किल दौर उसके लिए आ जाएगा जैसे हाथों में अंगारा लेने वाला। आज कोई नौजवान लड़का अगर अपने माँ बाप से कह दे मैं बारात लेके नहीं जाऊंगा, मैं जहेज नहीं लूंगा, तो सबसे पहले माँ बाप उसका मजाक उड़ाते हैं। ये कौन सी बात हुई? रस्मों रिवाज के खिलाफ अगर कोई लड़का आवाज उठाए, सबसे पहले उसके घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। शौहर अगर दाढ़ी रख ले, दीनदार बन जाए, तो बीवी उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन मेरे भाइयों, उसूल याद रखिए शरीयत का,
ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह को नाराज करके हमें दुनिया में किसी की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करना है। दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, हमें अल्लाह को राजी करना है और उसी को राजी करने के लिए हम पैदा हुए हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक्किद हुआ है और जिन्होंने जिस तरीके से भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, हम उनके हक में भी दुआ करते हैं। अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह मजीद हुसैनाबाद के इस इलाके को अल्लाह चाहिए, अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी का इलाका है, ये बड़ी इल्मी सरजमीन है और बड़े जमात की बड़ी नेक शख्सियात का ये इलाका रहा है। अल्लाह इस इलाके को खैर बरकत का गहवारा बनाए। रब्बुल आलमीन हमें मजीद अपने दीन के लिए मेहनत और कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहनों के अंदर, हमारे नौजवान भाइयों के अंदर जो भी खराबियां हैं, अखलाकी बिगाड़ है, अल्लाह उन सब से हमको नजात अता फरमाए। जो हमें बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। एक खातून की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि वो बहुत परेशान हैं, उन्होंने स्पेशल दुआ की दरखास्त कराई है। मैं नहीं जानता वो कौन सी खातून है। जितने लोग भी परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, किसी भी किस्म की जहनी और जिस्मानी तकलीफ में हैं, अल्लाह उनकी तकलीफों को, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। हमारे मुल्क में भी अल्लाह ताला अमन, चैन और सुकून नाजिल फरमाए और मुल्क का माहौल जो लोग खराब करना चाहते हैं और दिन ब दिन मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं, मुसलमानों को तकलीफ देना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे तमाम लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन और चैन का गहवारा बनाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, ईमान पर कायम रखे और ईमान पर हम सबका खात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।